Hello guys, welcome back to Dev Aditya Education Classes. I hope you all like my video and subscribe my YouTube channel. Today we study our English grammar new topic, pronouns. Please watch my video till end. What are pronouns? Pronouns are words that replaces noun. Pronouns are those words which are used on the place of nouns. Some examples are given below. I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, etc. Okay? And she or her, where we use she or her, we use she or her there. She is an object pronoun and her is a possessive pronoun. She is used for the subject of the tense, while her is used for the object of the sentence. And where we use they or them are always used in the place of plural nouns or the noun group in the third person. Where we use it is used for a thing previously mentioned or easily identified. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं, जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल है आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट एक्सेट्रा. ये जो है हमारे क्या है? ये हमारे सारे प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. शी और हर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? शी और हर वो होता है जो हमारा ये दोनों हमारा ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट होते हैं. जो शी है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. शी हमारा हमेशा शी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और जो हर है वो क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन होता है. जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट के टेंस सेंटेंस में यूज़ होता है और जो हर है वो हमारा ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में यूज़ होता है. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी दे और दैम कहाँ यूज़ होते हैं. दे और दैम वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे प्लूरल नाउन होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मेल होता है. वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं? हमारे प्रोनाउंस दे और दैम यूज़ होते हैं हमारे वहाँ पे. या फिर नाउन ग्रुप्स, जहाँ पे नाउन का ग्रुप होता है, जैसे कि किसी पर्सन का ग्रुप हो या फिर किसी एनिमल या फिर किसी थिंग का ग्रुप हो, वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं? हमारे दे और दैम. और दे और दैम हमारे थर्ड पर्सन में भी आते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर में हमारा किसका ग्रुप दे रखा है? पर्सन का ग्रुप दे रखा है. ओके, इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी तरह से हम उसको ईजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ. इट इज़ यूज फॉर अ थिंग प्रीवियसली मैंशनड और ईजिली आइडेंटिफाइड. इट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से जान पाते हैं. ओके, आपको प्रोनाउंस तभी समझ में आएंगे जब आप नाउन को देखोगे. मैंने नाउन की भी वीडियो बना रखी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नाउन्स को भी देख सकते हैं. अब मैं आपको बताऊँगी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में. 7 kinds of pronoun. There are 7 kinds of pronoun. Basically, how many pronouns are there? There are 7 kinds of pronoun. First, personal pronoun. Second, reflexive. Third, intensive pronoun. Fourth, demonstrative pronoun. Fifth, indefinite pronoun. Sixth, interrogative pronoun. Seventh, relative pronoun. Now, first I'll tell you about personal pronoun. Personal pronoun, what are? In a grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. Personal pronouns are not limited to people and can also refer to animals and object. Personal pronoun वो pronoun होता है जो mainly किससे relate होता है? वो mainly person से relate होता है. और जो personal pronoun होता है वो केवल people से ही, मतलब पीपल की ही लिमिट नहीं होती, वो एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट को भी रेफ़र करता है. जो सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन जो होते हैं, उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे. एंड ऑब्जेक्ट जो प्लूरल में आते हैं उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं?
me, you, us, him, her, it, them. Now this is the chart is given below to all singular and plural person. I hope you all know the persons, first person, second person and third person. हमारा सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या आता है? आई एंड वी. आई किस में आता है? हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन में. और वी किस में आता है? हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में. सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आता है? हमारा यू. एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी क्या आता है? हमारा यू. थर्ड पर्सन में, सिंगुलर का थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आता है? ही, शी, इट. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम, हर, इट. अब हम बात करते हैं प्लूरल प्रोनाउन की. प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वही सेम होता है. सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर में भी होता है एंड प्लूरल में भी होता है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर में भी होता है और किसमें होता है? प्लूरल में भी होता है. तो प्लूरल का फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में क्या आता है? वी. एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अस. सेकंड पर्सन के प्लूरल में क्या आता है? यू. किस में आता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन में. और ऑब्जेक्ट में भी यू ही आता है. थर्ड पर्सन किसका? प्लूरल का. थर्ड पर्सन प्लूरल के सब्जेक्ट में क्या आता है? दे. एंड ऑब्जेक्ट में देम. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल. थर्ड में आपको बताऊंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो किससे ख़त्म होते हैं? वो सेल्फ से ख़त्म होते हैं. मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ मतलब दैम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, जिसके पीछे भी सेल्फ यूज़ होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उससे वो होते हैं. ओके. They are used when the action denoted by the verb is directed toward the things referred to by the subject. वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? वो वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई एक्शन किसको डिनोट करता है? वर्ब को डिनोट करता है. ओके. The things referred to by the subject. वो जो थिंग है वो किसको रेफर करती है? वो सब्जेक्ट को रेफर करती है. एग्जाम्पल, डिड यू किल योर सेल्फ. क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो? देखो यहाँ पे भी जो वर्ड है वो किससे एंड हुआ है? योर सेल्फ. किससे एंड हुआ है? सेल्फ से एंड हुआ है. तो ये क्या बन गया? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया. फॉर्मेशन ऑफ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, एडजेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सब्जेक्ट में क्या होता है हमारा? और ऑब्जेक्ट में पोसेसिव, एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव में. कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट में आई होता है. ऑब्जेक्ट में आई, जो सब्जेक्ट है वो हमारा आई है. आई को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मी. मी को हम पोसेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, माई बन जाएगा. माई को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? माई सेल्फ. और यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है. यू को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो यू ही रहेगा. यू को हम पोसेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे तो योर बन जाएगा. और योर को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे तो योर सेल्फ बन जाएगा. ऐसे ही जो जितने भी हैं वो सारे ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे. अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में. एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एड्स एम्फसाइजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी नेम्ड. इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन पर जोर देते हैं और या फिर जो प्रोनाउन है उसका ऑलरेडी नेम्ड है, वो ऑलरेडी नेम्ड प्रोनाउन है, उस पर जोर देते हैं. एम्फसाइजेस का मतलब होता है किसी पे ज़्यादा जोर देना. वो नाउन पर जोर देते हैं. और प्रोनाउन पर, कौन से प्रोनाउन पर जोर देते हैं? जो ऑलरेडी नेम्ड होते हैं. ओके. द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. जॉर्ज हिमसेल्फ बॉट अ कॉपी ऑफ अमेरिकन टॉल टेल्स. जो जॉर्ज है वो अपने आप ही क्या लाया? टॉल टेल्स की कॉपी लेके आया. जो जॉर्ज है, इंटेंसिव मैंने आपको बताया था, वो अपने आप पे ही जोर देते हैं. जैसे जॉर्ज है उसने अपने आप पे ही मतलब जोर दिया कि हाँ मैंने ही अपने आप अमेरिकन टॉल टेल्स की कॉपी लेके आया हूँ. ओके. और सेकंड एग्जांपल है ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक. उसने अपने आप ही अपनी बुक के लिए पैसे दिए. इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जिस पे हम अपने आप पे ही जोर देते हैं. ओके. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल.
थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको 3 काइंड्स ही बताए हैं केवल। इन नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई